हाँ बिल्कुल, पहले उनके भी पर्सपेक्टिव सुन लेते हैं थोड़ा सा। कोर्स ये मेरी अम्मी है, मैं इनको अंडरस्टैंड करती हूँ, ये भी मुझे करती हैं, बट द प्रॉब्लम इससे कहीं कहीं हमारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि रिश्तेदारों को जवाब नहीं देना, रिलेटिव्स को। अब कभी कभी बात लॉजिक पे आ जाती है, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं और हमें मतलब फजूल में अपोजिशन में आ रहे हैं हमारी, और हमारी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हमसे बात कर रहे हैं। तो वहाँ बताना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनको भी तो कोई करेक्ट करने के लिए होना चाहिए। अब हमारी मोरल वैल्यूज़ इतनी कभी कंजर्वेटिव हो जाती हैं कि वो चाहती हैं कि बस अगर बड़े हैं तो कुछ बोला ही नहीं जाए, उनको कुछ बताया ही नहीं जाए कि वो कहाँ गलत हो रहे हैं। मतलब हर किसी की लिमिट्स होती हैं और आई थिंक उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उस हिसाब से उस बंदे से इंटरेक्ट करना चाहिए। बट हर कोई नहीं समझ पा रहा होता एक्सटेंडेड रिलेटिव्स में। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा भी होता है कि फैमिली में प्रेशर आता है मैरिज का, बट वो डायरेक्टली पेरेंट्स की तरफ से नहीं होता है, लेकिन वो एक्सटेंडेड फैमिली की तरफ से होता है। उसमें फिर ये होता है कि आपके पेरेंट्स भी उनकी बातों में आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। फिर वो भी बहुत शादी का प्रेशर दे रहे होते हैं, और उसमें होता ये है कि आपके जो लाइफ के गोल्स और एम्स होते हैं आप उन पर सही से फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि आई थिंक कि ज़िंदगी में हर चीज़ की टाइमिंग होती है, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने गोल्स और एम्स पूरे करें। बिकॉज इफ़ यू डोंट फुलफिल दोज गोल्स, आप अपनी लाइफ में फुलफिल्ड ही फील नहीं करेंगे आगे। तो अगर आप कोई रिलेशनशिप भी बनाने जा रहे हैं, कोई शादी का, किसी भी चीज़ का, तो जब फुलफिल्ड ही फील नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ में आगे अच्छे तरीके से बढ़ ही नहीं सकते। तो आई थिंक पहले इंसान को अपने गोल्स पूरे करने चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो इख्तलाफ है वो इसी चीज़ पे होता है। और ऑफ कोर्स फिर अम्मी ये भी कहती हैं कि प्रैक्टिकल स्किल्स सीखो, जो कि आई थिंक वो भी अपने टाइम पे आ जाएंगे। प्रैक्टिकल स्किल्स से मुराद रोटी, हांडी, चूल्हा, यही करना है। ये बेसिकली बहुत जनरल माँ और बेटी की कहानी है जो आम तौर पे आपको हर घर में नजर आएगी, और ये सदियों से चला आ रहा है। मेरी अम्मा भी ऐसी थी, मैं भी ऐसी हूँ, और मेरी बेटी भी ऐसी अम्मा बनेगी शायद, आई डोंट नो। नहीं, ये देखें, एक तो एक टर्म हम कहते हैं राइट ऑफ पैसेज, मतलब कि ये तो दिस इज इनएविटेबल, ये होगा। लाइक और मैं अब वही मेरी एजुकेशन वाला पार्ट अभी क्यों हो रहा है, सही है। एक माँ के तौर पे ऑब्वियसली आपका मेन गोल है कि यू वांट इसके लिए कि जिसकी ज़िंदगी सबसे सिक्योर हो जाए, सेफ हो जाए, आपके दिल में लाइक तसल्ली हो जाएगी कि अच्छा आई हैव डन माय जॉब एज अ मदर। और ये भी नहीं कि आपको लगे कि आपकी नीड है, बट आप चाहती भी हैं इसके लिए कि शी हैज़ अ गुड लाइफ। एंड व्हेन इट कम्स टू यू, आपके लिए फिर ये है कि यार मुझे अपने लिए भी मेरे अपने गोल्स हैं, मुझे अपनी ज़िंदगी भी जीनी है। तो इसमें दो तीन जो मैं जल्दी से आपको अभी बता सकता हूँ। देखिए, एक तो ये है कि बच्चे के लिए और माँ के लिए दोनों लॉजिक में बात नहीं करेगा कभी भी। ये करना है, ये नहीं कर रही, वो करना है, ये नहीं कर रही, मुझे ये करना है, आप मुझे करनी नहीं देती, तुम्हें वो करना है, तुम वो करती नहीं हो। बिकॉज इससे ना आप सिर्फ एक दूसरे को डिफेंसिव करते हो कि तुम इसलिए कम हो और तुम इसलिए कम हो, या तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं हो, तुम मुझे इसलिए पसंद नहीं हो। रियलिटी ये होती है कि तुम मुझे इतने पसंद हो कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी चीज़ चाहती हूँ। मतलब वो एक ये जो इमोशन, दिल की बात है ना, वहाँ तक वो बातें पहुँचती नहीं है। वो उधर पहुँचने से पहले आप इतना एक दूसरे को गुस्सा कर देते हो कि वो, अगर आपकी माँ क्या बोले, यार देखो बेटा, मैं आपकी प्यार से कह रही हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको मैं आपकी मर्ज़ी नहीं चाहती हूँ। एंड सेम गोज़ फॉर यू रिवर्स में। ये एक तो चीज़ सीखनी पड़ती है। नंबर 2 इज़ दैट वो आपको भी एंड फॉर यू एज़ वेल एक स्टेप बैक लेके ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको इसके लिए बस अच्छी चीज़ नहीं चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप पीछे बैक करके नोट करें, वो जो बातें कह रही है कि यार अगर मुझे कोई भी इंसान हो, बड़ा हो छोटा हो, मेरी डिसरिस्पेक्ट करे, तो मेरा एक दिल से अंदर, आपका भी ऑब्वियसली हर बंदे का चाहता है कि यार अपने आप को डिफेंड करे। और काफ़ी टाइम पे हमारी सोसाइटी में ये चीज़ एक डिफरेंस ना जैसा ब्लर हो जाता है कि यार बच्चों को हम ऐसे सिखाते हैं कि बेटा कितना भी कोई भी बड़ा होना, बस जवाब नहीं देना वापस। तो फिर मसला क्या आता है, इसकी लगेगी नौकरी, या इसका होगा मियाँ, या इसका होगा कोई फैमिली में वो भी बड़ा होगा। बचपन से अगर आपने इसकी ट्रेनिंग दी हुई है कि बेटा बस कुछ बोलना नहीं, तो वो जम जाएगी। और आज और भारी आम तौर पे लड़कियां जम जाती हैं, कुछ कहती नहीं है, बस वो डिसरिस्पेक्ट लेती रहती हैं। और आप जो प्रोसेस में कह रही हैं ना, बिकॉज आप एक बहुत जनरल देख रही हैं कि यार कोई सोसाइटी में इसको कुछ डिसरिस्पेक्टफुल नहीं कहे, लेकिन जब इंटरेक्शन जब होती हैं तो ये टीनेजर का, नॉट जस्ट गर्ल्स बाय द वे, लड़कों का भी होता है कि वो एकदम से रिबेल करना शुरू हो जाते हैं। एक नेसेसरी प्रोसेस है। और अम्मी, और इट्स अ वेरी टफ जॉब, लाइक पेरेंट होना इससे ज़्यादा कोई टफ जॉब नहीं है दुनिया में, बिकॉज यू सी योर किड गोइंग थ्रू दैट। आपको पता है कि आपके बच्चे इस चीज़ से गुजर सकते हैं, तो ज़रा सा डर लगता है। बट इसके बीच में एक बैलेंस ढूंढना है कि वो एक बहुत फेमस साइकोलॉजिस्ट फ्रॉइड नाम का, वो कहते थे कि अच्छी अम्मी एक बुरी अम्मी होती है।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी बेटे बेटी को प्लेग्राउंड में गिरने, चोट लगने और ख़ुद ब खुद उठाने नहीं देंगे तो आपके बाद ये अपने आप को कैसे उठाएंगे? आप जो सीखी हैं आप भी अपनी गलतियों से ही सीखी होंगी। मैं आप पे लिख के बता रहा हूँ बात, हम सब अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन वही पेरेंट हो के अपने बच्चे को गिरना, चोट देखना, ये आसान काम नहीं है बिल्कुल भी। तो इसमें आप दोनों को एक बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। बेस्ट थिंग फॉर एनी रिलेशनशिप इज़ कॉम्प्रोमाइज़। दो चीज़ होती हैं, एक अपने आप पे खुद अपना, वो कहते हैं कि अपनी जो चीज़ नहीं करनी ना वो नहीं, इस पर अलाउ कभी नहीं करते। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये होता है कि चलो आई थिंक आई कैन डू दिस, मैं इतना तो कर सकती हूँ। तो कॉमन ग्राउंड उसमें ढूंढें, कोई बीच का रास्ता, और basically। बात जब भी गुस्से में हो रही हो, गुस्सा ना एक इमोशन नहीं होता। ये बहुत मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि गुस्सा एक इमोशन है। गुस्सा इमोशन नहीं है। गुस्से के पीछे 3 चीज़ें होती हैं, या आप डिसअपॉइंटेड हो, या आप पे लगता है किसी ने आपके साथ कुछ आप पे हर्ट किया है, या आप पे लगता है कि आप पे किसी ने लाइक बिट्रे किया है आपको। गुस्से के पीछे ये सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं। काशवीन, अच्छा अगर मैं आम तौर पे देखूं, जैसे ये जो प्रॉब्लम है ये आम प्रॉब्लम है, बिल्कुल, और ये हर फैमिली में होगी, हर फैमिली में होता है। अब देखो एक सर्टेन टाइम तक तो माँ बाप को बच्चों को डिसिप्लिन करना ही पड़ता है, और ये वाली जंग तो चलती ही रहती है। अब जिस तरह अगर आज का बच्चा देखते हैं, शायद जब ये छोटी होगी और उससे पहले मैं छोटी होंगी, तो हम लोग आईपैड और वो वाली जंग नहीं थी अम्मा अब्बा से, हमारी दूसरी तरह की जंगें थी। ये नहीं करा या वो नहीं करा। तुम भी उस जब तुम छोटी होगी तो आईपैड और वो वाला इतना ज्यादा नहीं था कॉन्सेप्ट। टीवी बहुत अच्छा लगता था। है टीवी बहुत अच्छा लगता टीवी बहुत अच्छा लगता था। बट वही बात है कि वही वाले फड्डे नहीं होते थे। यूजुअली इट वाज ऑलवेज के मिडिल ग्राउंड हमें नहीं मिल रहा होता था, क्योंकि या तो वो नहीं सुनने को तैयार होती थी या मैं सुनने को तैयार नहीं होती थी। बट मिडिल ग्राउंड एक ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें मैं भी खुश हूँ और आप भी खुश हैं, और आपकी भी चीज़ हो रही है और मेरी भी चीज़ हो रही है। तो कोई ऐसा फील नहीं कर रहा है कि हम दोनों में से किसी एक की बात लेफ्ट आउट हो गई। यू नो व्हाट आई मीन? तो एक मतलब क्या है, 2 कुर्बानी माँ दे, 2 कुर्बानी बेटी दे। बिल्कुल। और एक और चीज़ ये भी है कि एज अ पेरेंट हमें ये भी रियलाइज़ करना चाहता है, ये होना चाहिए कि जो हमारे दिमाग के अंदर आवाज़ होती है ना, जो हम अपने आप को जैसे देखते हैं, हम अपने आप से जैसे बात करते हैं, हम अपने आप से प्यार से कैसे बात करते हैं, हम अपने आप से गुस्से में कैसे बात करते हैं, वो आवाज़ हर वक्त अम्मी अब्बू की होती है हमारे सर में। आपकी भी जब अपने आप को कभी शीशे में देख के अपने आप को कुछ कहती हैं कि मैं तो आज बहुत अच्छी लग रही हूँ या मैंने कैसे काम नहीं किया, आपकी भी अम्मी या आपकी अब्बू की आवाज़ ही आपके दिमाग में आ रही होगी। सो एक और ये भी है कि ये बात समझ नहीं आई मुझे। मतलब हाँ। आप जब पैदा हुई थी आप तो ब्लैंक थी ना, तो आप जो बोल रही हैं, जो आपने जैसे लाइक योर स्टाइल ऑफ एवरीथिंग हम जो कुछ बोलते हैं, जो हम सोचते भी हैं, हाँ। वो हमारे मेजरली माँ बाप से हमारी आवाज़ें आती हैं। मतलब अगर मैं आज बोलूँ कि यार मैंने ऐसा क्यों एक्ट किया या मेरे दिमाग में सोच क्यों आई, हाँ। वो मैं बचपन से तो नहीं थी, तो वो डाली किसने? हाँ। तो अम्मी अब्बू की आवाज़ ही होती है ना। तो दैट्स मेन रोल पेरेंट का ये भी है सोसाइटी के अंदर। बहुत जिद्दी हो, बहुत खूबसूरत हो, ये सब बहुत चीज़ें, स्मार्ट हो, बहुत डफर हो। बिल्कुल। बड़ी अच्छी बातें और सारी। कभी-कभी पेरेंट्स अभी तो नहीं, ऑब्वियसली नॉट इन टीनेज, बट जब बच्चे इतने होते हैं ना, तो कहते हैं कि बहुत बुरे बच्चे हो तुम, या तुम बहुत बुरी बच्ची हो। ये कहना नहीं चाहिए, बिकॉज ये बच्चे को कहता है कि मैं इंसान ही बुरा हूँ। तुम अच्छे बच्चे हो और अच्छे बच्चे ऐसी चीज़ें नहीं करते, तो ये वापस नहीं करना। ये बहुत एक बड़ी डिस्टिंक्शन है कहने के लिए। अगर आप 3 साल के बच्चे कहते हो तुम तो हो ही बुरे, बहुत बदतमीज़ हो तुम, तो बड़ों के बदतमीज़ ही बन जाएगा, बिकॉज उसके आपने दिमाग में डाला कि आप तुम बदतमीज़ हो, तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो। तो एक और चीज़ है कि अगर आपको लाइक ऑब्वियसली लाइक वही वाली बात है, प्यार से अगर आप बात करेंगी तो आप इसकी दिमाग में भी प्यार की आवाज़ बन के आएंगी। Send money anytime, anywhere in the world through most convenient SpeedRemit mobile application. Simply download mobile application. Sign up now and enjoy the 2 free transfers with best foreign exchange rates, most secure and fastest transfers, 24/7 customer support. Experience the convenience of SpeedRemit at your fingertips. Download SpeedRemit app now.